just once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a... हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ श्वेता's फूड क्लब। मैंने एक वीडियो में आपके साथ अपने किचन के लिए जो मैंने सामान मंगाया था वो शेयर किया था। तो मैंने कहा था कि मैंने और भी कई सामान अपने घर के लिए मंगाए हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो बस मैंने इस बार अपने घर के लिए स्टोरेज पर्पस को सामान मंगाया है। तो मैंने ये सामान Amazon, मीशो अलग अलग जगह से मंगाया है, तो मैं आपके साथ वही शेयर करती हूँ। तो चलिए एक एक करके मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या सामान मंगाया है। तो अभी मैंने ना ये 3 सामान मंगाए हैं, तो ये वाला तो मैं सबसे लास्ट में खोलूंगी। तो सबसे पहले मैं आपने ये दिखाती हूँ, ये क्या है। ये है एक स्टोरेज बैग। ये मॉइस्चर प्रूफ स्टोरेज बैग है, तो मैं आपने पहले उसे दिखाती हूँ। इसकी ना क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये कपड़ा नहीं है, कपड़ा जैसी जो प्लास्टिक जैसा कुछ होता है ना, बस ये वैसा ही है। इसमें इस तरह से ये स्टैंड दिया हुआ है, इससे ये स्ट्रेट मतलब सेट होगा। तो ये ना एक बॉक्स की तरह सेट हो जाएगा। और ऊपर से ये जो इसे बंद करने का है, ये है प्लास्टिक का। तो ये भी काफी अच्छी क्वालिटी का है और इसमें वेलक्रो लगा हुआ है। तो इस तरह से इसे बंद कर दीजिएगा, तो आपका सामान भी अच्छे से सेफ रहेगा। तो धूल मिट्टी भी नहीं जाएगी और ये मॉइस्चर प्रूफ है, तो आप इसमें अगर फाइल्स वगैरह रखते हैं तो काफी सेफ रहेंगी। तो ये वाला मैं ले रही हूँ, ये मैंने मंगाया है अपनी कैबिनेट के लिए। मुझे ना इसमें कुछ फाइल वगैरह स्टोर करनी है, तो उसके लिए मैंने मंगाया है। तो मतलब ऊपर वाला जो कैबिनेट है वो बहुत ज्यादा डीप नहीं है, तो उसके हिसाब से मैंने ये मंगाया है। तो ये इजीली उसमें सेट हो जाएगा। तो ये 2 का सेट है, तो इसे मैंने मंगाया है Amazon से। तो आप मतलब मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो अगर आपने लेना है तो आप ले सकते हैं। तो ये काफी छोटा है और मतलब ये कैबिनेट के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। तो आप अगर चाहें तो अपनी कैबिनेट के लिए इसे ले सकते हैं। फिर मैंने मंगाया है ये वाला एक स्टोरेज बैग। तो ये है कपड़े का, लेकिन ये बहुत सही चीज है। ये ना थोड़ा बड़ा है, तो मैं इसे दिखाती हूँ। इसकी क्वालिटी भी ना बहुत अच्छी है और आजकल ये काफी ट्रेंड में है। Amazon, मीशो और आपका इंस्टाग्राम, सब पर आपको ये देखने को मिलेगा। और इसमें ना आपने बहुत सारे कलर्स मिलेंगे। तो मैंने तो ये रेड कलर और ये ब्लू कलर का मंगाया है, फुल्का डॉट्स वाला। और इसे भी पहले वाले बैग की तरह ही अरेंज करना है। बस इसमें ये 3 स्टैंड दिए हुए हैं, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है इसलिए। और देखिएगा ये कितना डीप है, मतलब मेरा इसमें पूरा हाथ आ जा रहा है। तो आप इसमें ना लगभग 3 से 4 एसी वाले जो ब्लैंकेट होते हैं, मतलब उतना तक रख सकते हैं। और अच्छा, इसका ना सबसे अच्छी बात क्या है, इसका फ्रंट ओपनिंग होना। मतलब अगर आपने इसके ऊपर एक कुछ स्टक करके रखा हुआ है, तो आप इसे सामने से खोलिएगा और जैसे आपने इसमें कपड़े स्टक करके रखे हुए हैं, तो आप आराम से उसे निकाल सकते हैं। बच्चों के खिलौने हैं तो वो इसे इधर साइड से खोल के बड़े इजीली निकाल सकते हैं। तो ये चीज बहुत सही है इसमें। और इसमें ना आप 10 to 15 kg तक वेट एक के ऊपर एक रखकर स्टक कर सकते हैं। तो ये वाला जो स्टोरेज बॉक्स है, तो ये वाला अच्छा है। मतलब आप ना इसमें जैसे ब्लैंकेट्स वगैरह है या फिर स्वेटर्स वगैरह, जैसे सीजन ऑफ हो जाता है तो स्वेटर्स वगैरह है, तो आप अपने कैबिनेट के ऊपर इसे रख सकते हैं। तो उसमें ये अच्छा है, कैबिनेट के ऊपर रखेंगे। या फिर आप जैसे कभी कभी क्या होता है ना, प्लास्टिक के डब्बे बहुत जगह घेरते हैं, फिर अगर उनका यूज नहीं है या उसमें कोई सामान नहीं रखा, तो उसे स्टोर करने में फिर प्रॉब्लम आती है। इनका अच्छा है ना कि आपने यूज किया, जब तक अगर है इसमें कोई सामान तो यूज कीजिए, अदरवाइज इसे फोल्ड करके कहीं भी रख दीजिएगा। बहुत पोर्टेबल सा है, कहीं भी आ जाएगा। तो ये वाला तो मैं ले रही हूँ, और ये वाला मैंने लिया है अपनी कैबिनेट के ऊपर रखने के लिए, कि जैसे उसमें ब्लैंकेट्स वगैरह मैं रखूंगी या कुछ है, या फिर वैसे भी है। और हाँ, आप इसके ऊपर एक स्टक करके भी रख सकते हैं। काफी हैवी है, मतलब ये आप एक के ऊपर एक स्टक करके रखिएगा, उससे भी इसका काम हो जाएगा। तो ये वाला भी मैं वापस नहीं कर रही हूँ, ये भी मैं ले रही हूँ। और इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां से अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिएगा, अब बारी आती है इसकी। तो ये है एक स्टोरेज कैबिनेट, जिसे मैंने Amazon से मंगाया है। और इसके बारे में मैं आपने बाद में बताऊंगी। पहले मैं ना इसे असेंबल करती हूँ, फिर आपको इसके बारे में बताती हूँ। तो ये जो स्टोरेज कैबिनेट है, इसे मैंने मंगाया है व्हाइट कलर में, और भी इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं। ये है प्लास्टिक का, तो ये काफी अच्छी प्लास्टिक है। तो ये है 2150 रुपीज, मतलब 2150 का।
और ये है इसका बेस और इसके बाकी के आगे पीछे के सब अटैचमेंट है। और फाइनली मिल गया मुझे खजाना, इसका कैटलॉग। ये इसकी ज्यादा जरूरत है। तो ये ना इस तरह से अलग अलग लेयर्स में आता है। तो मैंने ये जो मंगाया है ये 4 लेयर्स वाला मंगाया है और इस पे पीछे दिया हुआ है कि इसे कैसे असेंबल करना है। अच्छा, इसका ये जो पूरा अटैचमेंट सिस्टम है ना, ये है लॉक्ड बेस इस तरह से। तो कभी आपने इसे डिसमेंटल करना है तो वो बहुत इजीली हो जाता है। तो इसमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बहुत लाइट वेट है। तो अभी मैंने इसकी एक लेयर को असेंबल कर लिया है। तो ये ना वैसे ही बहुत क्यूट लग रही है। और इसका ये जो डोर है वो इस तरह से स्लाइड डोर है। और इसमें ना एक और ऑप्शन भी था जिसमें ना ये जो डोर है वो ट्रांसपेरेंट था। तो इसकी जो विड्थ है वो है 35 और इसकी जो डेप्थ है वो है 40 सेंटीमीटर। अच्छा, ये ना ट्रांसफरेबल जॉब वालों के लिए बहुत सही चीज है। एक तो हल्का है, इसे डिसमेंटल करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप इसे डिसमेंटल करके लेके जाते हैं तो शिफ्टिंग के दौरान ना इसे टूटने का भी कोई डर नहीं है। और बस इसी तरह धीरे धीरे मेहनत करते हुए फाइनली हम पहुंच गए हैं अपनी आखिरी मंजिल पर। वैसे मैंने ना इसे खुद ही अकेले 10 to 12 मिनट्स में ही असेंबल कर लिया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे बनाने में, क्योंकि इसमें ना पूरे में ही इस तरह से लॉक सिस्टम दिया हुआ है। आप प्रेस करते जाइएगा, ये लॉक होता जाएगा। फाइनली मेहनत हुई है सफल और ये अब रेडी हो चुका है। और इसकी जो टोटल हाइट है वो है 104 सेंटीमीटर। तो चलिएगा उद्घाटन करते हैं उस चीज से जिसके लिए स्पेशली मैंने इसे मंगाया है। अरे वाह, इसमें 8 से 9 बुक्स तो ऐसे ही आ चुकी हैं और ये कितना भी खाली है। वैसे अच्छा है, बुक्स के लिए या फिर कॉस्मेटिक के लिए, परफ्यूम्स वगैरह के लिए रखी रहेंगी तो बहुत अच्छी लगेंगी देखने में। तो स्टोरेज पर्पज से तो ये अच्छा है। जैसे घर में कोई कॉर्नर खाली है तो आप उसमें से शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है। तो मैं इसे रिटर्न नहीं करूंगी, तो आप इसे एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो आज की ये जो मैंने सारी शॉपिंग की है ये मैंने घर के स्टोरेज पर्पस की है। मतलब कि जैसे ट्रांसफरेबल जॉब होती है तो आप घर में बहुत ही कम सामान रखना चाहते हो, लेकिन धीरे धीरे कितना भी सही, धीरे धीरे सामान बढ़ता ही है। बच्चे हैं, उनके बुक्स हैं, कपड़े हैं, बहुत सामान हो जाता है। तो ये सारा सामान ना स्टोरेज पर्पस अच्छा है। मतलब आप कम जगह में इसे स्टोर कर सकते हैं और ऊपर से आप इसमें सामान रखेंगे तो वो देखने में भी गंदा नहीं लगेगा। मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि कार्टन हो या फिर आप बॉक्सेस रखिए या अटैचियां रखिए तो वो थोड़ा देखने में अच्छी नहीं लगती है। तो ये कुछ ऐसा है कि थोड़ा सा स्टोरेज पर्पस अच्छा सामान है। तो आपने सारी शॉपिंग में क्या अच्छा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलेगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको टाइम से मिलता रहे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।